Assalamualaikum dear student, how are you? Hope you all will be fine, hope you all will be good. My name is Imran Khan. Today in this video we are going to discuss about the drug elimination, that how a drug is eliminated from the human body. So without wasting time we are going to proceed our lecture. ड्रग एलिमिनेशन, ड्रग एलिमिनेशन किसको कहते हैं? सबसे पहले तो आपको एलिमिनेशन का पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन किसको बोलते हैं. सो एलिमिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ ड्रग्स एक्टिविटी इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी. सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें ड्रग की एक्टिविटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है. ड्रग एक्टिव से क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है. सो ड्रग की अपनी एक्टिविटी का खत्म हो जाने को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं. एलिमिनेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉडी से ड्रग का रिमूव हो जाना, नहीं. ड्रग एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि ड्रग की एक्टिविटी का खत्म हो जाना. ठीक है जी. अब ये एलिमिनेशन दरअसल होगी कैसे, मतलब ड्रग की एक्टिविटी किस किस जरिए से खत्म हो सकती है. सो पाथवे फॉर एलिमिनेशन. सो एलिमिनेशन की दो पाथवेज हैं. एक हमारे पास है मेटाबॉलिज्म, दूसरा हमारे पास है एक्सक्रीशन. मेटाबॉलिज्म डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी मैं मेटाबॉलिज्म को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इन शॉर्ट बता देता हूं. मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? इट इज अ केमिकली the process in which drug is chemically changed into inactive form. वो प्रोसेस कि जिसमें हमारे पास ड्रग जो होती है इनएक्टिव फॉर्म में चली जाती है. वैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे लिवर के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं जो ड्रग को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर रहे होते हैं. सो ड्रग का एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में, ड्रग का एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाना बॉडी के अंदर ही, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं. मेटाबॉलिज्म का मतलब सिर्फ यही नहीं है. मेटाबॉलिज्म के अंदर ड्रग, प्रो ड्रग से एक्टिव ड्रग भी बनती है, इनएक्टिव ड्रग से एक्टिव ड्रग भी बनती है, बाज़ औक़ात एक्टिव ड्रग से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी बन रहे होते हैं. लेकिन एलिमिनेशन की टर्म में ड्रग का एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में चले जाने को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं. सो मेटाबॉलिज्म में क्या हुआ, ड्रग एक्टिव से क्या होगी, इनएक्टिव होगी. इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रग का इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया. सो मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन की एक टाइप है. सो मेटाबॉलिज्म के जरिए भी ड्रग का इफेक्ट खत्म हो रहा है. सो एलिमिनेशन हमारे पास मेटाबॉलिज्म के जरिए भी हो सकती है. इसके अलावा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं, ड्रग्स और इट्स मेटाबोलाइट आर फिजिकली रिमूव फ्रॉम द बॉडी. जब ड्रग और या उसके मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ड्रग थी, ये टूट गई, इसके क्या बन गए, छोटे छोटे हिस्से बन गए, ये हमारे पास क्या है, इसके मेटाबोलाइट है. सो ड्रग या उसके मेटाबोलाइट जब हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं. लेट्स सपोज हमने ऑनली ड्रग ली, ड्रग सबसे पहले कहाँ जाएगी, स्टोमक में जाएगी, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद ये लिवर के पास जाएगी, लिवर से फिर ये ऑल ओवर दी बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. और डियर स्टूडेंट आप जानते हो कि हमारे पास पर मिनट 20% ब्लड जो होता है वो कहाँ जा रहा होता है, किडनी के पास जा रहा होता है. सो वो ड्रग जो हाइड्रोफिलिक होगी, जो वाटर सोल्यूबल होगी, वो हमारे किडनी से क्या हो जाती है, यूरिन के जरिए बॉडी से पास आउट हो जाती है. तो ये हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन है. हमारी किडनी से भी एक्सक्रीशन हो सकती है, इसके अलावा फीसिस के जरिए भी हो सकती है, इसके अलावा और बहुत सारे माइनर रूटे मैं आगे डिस्कस करूंगा. सो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ड्रग की एलिमिनेशन दो तरीकों से हो सकती है, या मेटाबॉलिज्म के जरिए और या एक्सक्रीशन के जरिए. डियर स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म को ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं. अब मैं इससे आगे के लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन को ही डिटेल में डिस्कस करूंगा. डियर स्टूडेंट, मैं आपको मेटाबॉलिज्म का खुलासा बताता चलूं. मेटाबॉलिज्म क्या था, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कि लिविंग बॉडी के अंदर ड्रग एक फॉर्म से जब दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं. इसके अंदर हमारे पास 3 फेजेस रिएक्शन थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3. फेज 1 के अंदर क्या हो रहा था, हाइड्रोक्सिलेशन, मिथाइलेशन, डीमिथाइलेशन, डीअमाइनेशन. मतलब कुछ फंक्शनल ग्रुप्स क्या थे, वो ड्रग के साथ आके लग रहे थे, जिस तरह OH फंक्शनल ग्रुप लग रहा था, CH3 लग रहा था, या डीअमाइनेशन हो रही थी, मतलब NH2 ग्रुप हट रहा था, या सल्फर ग्रुप की एडिशन, SO4 ग्रुप की एडिशन हो रही थी. वो हमारे पास था फेज 1. फेज 2 के अंदर क्या हो रहा था, ग्लूकोरोनिडेशन, ग्लूकोरोलाइट का ड्रग के साथ आके लग जाना, या सल्फर ग्रुप का ड्रग के साथ आके अटैच हो जाना. इनकी वजह से ड्रग क्या हो रही थी, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी. और फेज 3 में वही ड्रग जो हमारे पास थी वो लिवर सेल से क्या हो रही थी, बाहर या अंदर आ रही थी. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमने मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है. हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आज एक्सक्रीशन को. अच्छा, मैं एलिमिनेशन की आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं. लेट्स सपोज मेरे पास है पैरास्टामोल. पैरास्टामोल इज द जेनेरिक नेम ऑफ पेनाडोल. पैरास्टामोल हम क्यों यूज करते हैं, दर्द के आराम के लिए यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, पैरास्टामोल इज मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर. अच्छा, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, लिवर में हो रहा होता है. इसके अलावा इंटेस्टाइन में भी हो रहा होता है, किडनी में भी हो रहा होता है, लंग्स में भी हो रहा होता है.
ठीक है। सो पैरास्टामोल इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, ये कहाँ मेटाबोलाइज हुई, लिवर में मेटाबोलाइज हुई टू इनएक्टिव फॉर्म देन एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, और इसके बाद ये हमारी बॉडी के जो एक बायोलॉजिकल फ्लूइड है जिसका नाम है यूरिन, उसके जरिए हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। सो हमारे पास की पॉइंट क्या हुआ, अगर मैं एक लफ्ज में कहूँ एलिमिनेशन क्या है, एक्सक्रीशन भी है और मेटाबॉलिज्म भी है। हम एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म दोनों को एलिमिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन को डिटेल में। एक्सक्रीशन उर्दू में क्या बोलते हैं, अम्ल इखराज, बॉडी से चीज़ों का निकल जाना, ठीक है। तो हम ड्रग की एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं। सो फिजिकल रिमूवल ऑफ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी, कि जब फिजिकली ड्रग या उसके मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ड्रग का हमारी बॉडी से निकल जाने को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। राउट कौन से, मतलब कौन कौन से रूट है, कौन कौन से रास्ते हैं कि जिसके जरिए ड्रग हमारी बॉडी से निकल जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा ड्रग निकलती है थ्रू किडनी, किडनी से। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, किडनी कैसे वर्क करता है, यूरिन कैसी बनती है, हमारी बॉडी में ब्लड कैसे फिल्टर होता है, वाटर और जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमारे ब्लड से कैसे निकल के यूरिन के जरिए बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। सो पर मिनट 20% ऑफ द बॉडी ब्लड किसके पास जा रहा होता है, किडनीज के पास फिल्टर होने के लिए जा रहा होता है। सो जब ब्लड फिल्टर होने के लिए जाएगा, वो ड्रग जो हाइड्रोफिलिक होंगी वो हमारे किडनी से क्या हो जाती है, निकल जाती हैं, ठीक है। हमारी किडनी से क्या हो जाती है, यूरिन के जरिए निकल जाती हैं। सो सबसे ज्यादा ड्रग की एक्सक्रीशन किससे होती है, किडनी से होती है, थ्रू यूरिन, ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आ जाता है फीसिस। हमारी बॉडी में फीसिस के जरिए भी कुछ ड्रग जो होती है वो क्या हो जाती है, बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाती है। कैसे, डियर स्टूडेंट, आई होप आप जानते होंगे कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अलावा स्टोमिक से होती है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या स्टोमिक से सबसे पहले हमारे पास एक वीन है जिसका नाम है सुपीरियर मेसेंटेरिक वीन। वो वीन क्या कर रही होती है, ब्लड को, ड्रग को हमारे इन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमिक से कलेक्ट करके हेपेटिक पोर्टल वीन के पास लेके जा रही थी और उसके बाद लिवर के पास लेके जा रही थी। डियर स्टूडेंट, आप जानते होंगे कि लिवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल। सो कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो होती है वो बाइल के जरिए आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फीसिस के जरिए हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। सो सबसे ज्यादा यूरिन के जरिए, उसके बाद फीसिस के जरिए बॉडी से ड्रग क्या हो जाती है, निकल जाती है। इसके अलावा कुछ माइनर रूट हैं, बाकी रूट्स हैं कि जिनसे हमारे पास ड्रग की थोड़ी बहुत क्वांटिटी हमारी बॉडी से निकल जाती है, जिसमें हमारे पास स्वेट आ जाता है। गर्मियों के दिनों में हमारी बॉडी से पसीना निकल रहा होता है, सो इस पसीने से भी हमारे पास ब्लड जो होती है वो निकल जाती है। इसके अलावा ब्रेथ, सांस के जरिए भी कुछ ड्रग हमारे बॉडी से निकल जाती है। इसके अलावा सलाइवा, जो हमारा बॉडी का सलाइवा नहीं होता है, इसके जरिए भी ड्रग हमारी बॉडी से निकल जाती है। बाइल के जरिए भी निकल जाती है। इसके अलावा स्पर्म के जरिए भी बॉडी से निकल जाती है। इसके अलावा जो मिल्क होता है, मिल्क के जरिए भी ड्रग हमारी बॉडी से निकल जाती है। सो ये कुछ रूट थे कि जिनके जरिए ड्रग हमारी बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाती है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। पेनिसिलिन जो होती है ये एक्सक्रीट होती है अनचेंज फॉर्म इन यूरिन। पेनिसिलिन को चेंज नहीं होना है, अनचेंज फॉर्म, जिस फॉर्म में हमने ली थी इसी फॉर्म में जाके हमारी किडनी से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। डियर स्टूडेंट, बाकी रूट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किडनी से ड्रग कैसे एलिमिनेट होती है, कैसे ड्रग एक्सक्रीट होती है किडनी से, इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। सो अ ड्रग पासिस थ्रू सेवरल प्रोसेसेस इन द किडनी बिफोर एलिमिनेशन। किडनी से जब ड्रग निकल रही होती है सो ये बहुत सारे फेजेस से गुजर रही होती है, और वो फेजेस आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी मैं उन फेजेस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। आइए अब हम इन फेजेस को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन रीनल एलिमिनेशन या रीनल एक्सक्रीशन, ठीक है। रीनल एक्सक्रीशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं? सो बेसिकली हमारे पास रीनल एक्सक्रीशन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन क्या होता है? द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड नेफ्रॉन। हाँ, वो न्यूरॉन होता है। नेफ्रॉन क्या होता है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है। आई होप कि आपको नेफ्रॉन का पता होगा कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखिए ना, वो जैसे कीड़े वीड़े जैसे थी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थी, ठीक है। अभी मैंने ये जूम करके बनाई हुई है, मैं साथ साथ में आपको पार्ट्स बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आओ इस पार्ट के ऊपर, ये जो पार्ट था ना इसका नाम क्या था? बोमन कैप्सूल।
इसका नाम क्या है? बोमन कैप्सूल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, बोमन कैप्सूल। ये कप शेप स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? बोमन कैप्सूल। फिर बोमन कैप्सूल के बाद ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रो मीन बिफोर, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। देखो ये कन्वोल्यूशन है, मुड़ी हुई है। ठीक है, सो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारे पास ये पार्ट। ठीक है, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसको हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले। इसके दो लूप हैं, एक है डिसेंडिंग, एक है असेंडिंग। डिसेंडिंग जो होता है थिन होता है, जबकि हमारे पास असेंडिंग जो होता है यहाँ से ऊपर थिक होता है। बहरहाल ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। और एक लास्ट में ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब क्या होता है? दूर। डिस्टल मीन फार, जो डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो गया? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। और ये आके जाके एक मेन डक्ट होती है, उसमें जाके ओपन होते हैं। उस डक्ट का नाम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। सो ये जाके कहाँ ओपन होता है? कलेक्टिंग डक्ट। सो डियर स्टूडेंट, अब हम वन बाय वन इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हमारे पास है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। डियर स्टूडेंट, हमारा जो खून होता है वो फिल्टर होने के लिए कहाँ आता है? किडनी में आता है। ठीक है, अबाउट 20% हमारी बॉडी के जो ब्लड होता है वो पर मिनट किसके पास आ रहा है? किडनी के पास फिल्टर होने के लिए आ रहा होता है। वो ब्लड वेसल जो खून को किडनी की तरफ लेके आ रही होती है उसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। वो आर्टरी जो ब्लड को किडनी की तरफ ला रही है उसको हम क्या कहते हैं? एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, अब एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेके आएगी। ऐसे ब्लड को क्या किया इसने? लेके आई। एफरेंट आर्टरियोल जैसे ही नेफ्रॉन के पास से गुजरती है, सो एक बंच ऑफ कैपिलरी बना रही होती है। मतलब एक बंच फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बना रही होती है, और जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। और ये जो ग्लोमेरुलस होता है, इससे कुछ मॉलिक्यूल जो कि जिनका साइज क्या हो? स्मॉल हो, सो वो क्या हो रहे हैं? यहाँ से निकल के बोमन कैप्सूल के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल निकल के आ रहे होते हैं। सभी हम डिस्कस करते हैं कौन से मॉलिक्यूल। पहला स्टेप हमारे पास है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फ्री ड्रग, वो ड्रग जो फ्री है। फ्री ड्रग कौन सी थी डियर स्टूडेंट? ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट थी? एल्ब्यूमिन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, इसके अलावा बाकी बहुत सारी प्रोटीन प्रेजेंट थी। कुछ ड्रग जो थी इन प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो रही थी। वो ड्रग जो किसी भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं हुई, उन ड्रग को हम क्या कहेंगे? हमारे पास क्या है? फ्री ड्रग। सो फ्री ड्रग जो होंगी जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं हुई, वो इंटर होंगी किसमें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। वो सारा लिक्विड जो कि इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी से नेफ्रॉन के अंदर आएगा, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। सो वो ड्रग जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं हुई, वो क्या हो जाएगी? यहां से निकल के यहां आ जाएगी। ठीक है, सो ड्रग कहाँ आई? सबसे पहले नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल के बाद कहाँ आ गई? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? फ्री ड्रग जो होती है वो एंटर होती है किसमें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। यहाँ पे ड्रग की नेचर मैटर नहीं करती है, आया वो हाइड्रोफिलिक ड्रग हो या लाइपोफिलिक ड्रग हो, जिस किस्म की भी ड्रग हो, अगर वो फ्री हुई प्लाज्मा प्रोटीन से वो यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात साइज भी मैटर करती है। अगर बहुत बड़ा साइज है तो वो हमारे पास इस कैपिलरी की वॉल को ही क्रॉस नहीं कर पाएंगी। सो फ्री ड्रग कहाँ आ जाएंगी? सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ जाएंगी। इसके बाद सेकंड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। कुछ ड्रग तो यहाँ आ गई, लेट्स सपोज थोड़ी बहुत ड्रग जो थी वो इस जो हमारे पास आर्टरी थी इसके जरिए आगे जा रही है। अच्छा, वो आर्टरी जो खून को लेके आ रही है किडनी के पास, वो कौन सी है? एफरेंट आर्टरियोल। और जो कि लेके जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? इफरेंट आर्टरियोल है। ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल से हमारे पास ड्रग आगे आ रही होती है। यकीनन इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो कुछ ड्रग जो होती है हमारे पास इस इफरेंट आर्टरियोल से एनर्जी को यूज करके कहाँ आ रही होती है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ रही होती है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है? अकर फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहली बात क्या हुई? कहाँ से हो रही है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से हो रही है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी को यूज करके कोई ड्रग जो होगी, ये था स्टेप 1। ये क्या हो गया? स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हुआ? कोई ड्रग एनर्जी को यूज करके यहां से कहां पे आई? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आई।
एसिडिक ड्रग के लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होंगे जो कि उनको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे होंगे। सेम केस बेसिक ड्रग के लिए उनके स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होंगे जो ड्रग को यहाँ से यहाँ क्या कर रहे होंगे, शिफ्ट कर रहे होंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, कुछ ड्रग जो थी वो हमारे पास एनर्जी को यूज करके, कुछ कैरियर थे, कुछ ट्रांसपोर्टर थे, उन्होंने क्या किया, इनको यहाँ से सिक्रेट किया यहाँ पे। अब ड्रग ने कहाँ आना है, लूप ऑफ हेनले में आना है। तो ड्रग लूप ऑफ हेनले से गुजरते गुजरते कहाँ आ जाएगी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाएगी। लेट्स सपोज ड्रग कहाँ आ गई, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ गई, ठीक है। अब ये ड्रग यहाँ पे आ गई। अब क्या होगा, तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इस ट्यूब्यूल से क्या होगी, दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन होगी। कुछ ड्रग जो होगी दोबारा से यहाँ से क्या हो जाएगी, इस ब्लड आर्टरी के अंदर दोबारा से आ जाएगी। कौन सी ड्रग आएगी, सबसे पहली बात, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो रहा है। वो ड्रग जो लिपिड सोल्यूबल होंगी, वो ड्रग जो लिपिड सोल्यूबल हैं और नॉन आयोनाइज्ड ड्रग जो होंगी वो खुद ब खुद यहाँ से क्या हो जाएंगी, रीएब्जॉर्ब होकर दोबारा कहाँ पे आ जाएंगी, ब्लड में आ जाएंगी। वो ड्रग जो लाइपोफिलिक होंगी और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होंगी वो क्या हो जाती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से दोबारा कहाँ आ जाती है, हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर दोबारा से आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ड्रग जो लाइपोफिलिक है और अनआयोनाइज्ड फॉर्म है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होंगी। सो इसी प्रोसेस के लिए अब इन ड्रग ने कहाँ जाना होगा, लिवर में जाएंगी। लिवर में ये क्या हो जाएंगी, हाइड्रोफिलिक हो जाएंगी। लाइपोफिलिक से क्या हो जाएंगी, हाइड्रोफिलिक। कैसे, फेज 1 के रिएक्शन के जरिए। सो हाइड्रोफिलिक हो जाएंगी और इसके अलावा आयोनाइज हो जाएंगी। जब आयोनाइज हो जाएंगी सो लाइपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक और आयोनाइज ड्रग जो होती है वो यहाँ से निकल के कहाँ आ जाएंगी, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएंगी। और फिर यही कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ये आपस में कंबाइन होते होते एक जो हमारे दो किडनी से यूरिटर निकल रहे होते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेके आ रहे होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये थे हमारे पास कुछ स्टेप्स जो कि हमारी ड्रग की रीनल एलिमिनेशन के अंदर ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट यहाँ पे दूसरा है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सो अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट है आयोनाइजेशन का। डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन सी ड्रग किस एनवायरनमेंट में क्या होंगी, आयोनाइज्ड होंगी। कौन सी ड्रग किस एनवायरनमेंट में आयोनाइज होंगी। लेट्स सपोज अगर बात की जाए एसिडिक ड्रग की, एसिडिक ड्रग जो होती हैं, एसिडिक ड्रग वो एसिडिक एनवायरनमेंट में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट मेंशन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट कौन सा है, अगर एनवायरनमेंट होगा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एसिडिक एनवायरनमेंट और यहाँ पे कर लेता हूँ बेसिक एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं एसिडिक ड्रग की। एसिडिक ड्रग जो होंगी वो एसिडिक एनवायरनमेंट में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होंगी। किस फॉर्म में होगी, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होंगी। जबकि बेसिक या अल्कलाइन एनवायरनमेंट में वो क्या हो जाती हैं, आयोनाइज्ड हो जाती हैं। अगर बात की जाए बेसिक ड्रग की, ऐसा कर लेता हूँ थोड़ा प्यारा करके बना, खुश हो जाओ तुम, ये ठीक है। एसिडिक ड्रग, बेसिक ड्रग, एसिडिक ड्रग के लिए मैंने कर लिया। अब मैं बात करता हूँ बेसिक ड्रग की। बेसिक ड्रग, बेसिक ड्रग जो होती है ना वो एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाती हैं, आयोनाइज्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, आयोनाइज्ड हो जाती हैं। जबकि अल्कलाइन एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती हैं, ये अनआयोनाइज्ड होती हैं। क्या होती हैं, अनआयोनाइज्ड होती हैं। अब मुझे बताओ, मैंने अभी आपको स्टेप क्या बताया, वो ड्रग जो आयोनाइज होंगी, वो ड्रग जो आयोनाइज होंगी वही हमारी बॉडी से क्या हो जाएंगी, यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाएंगी। ठीक है, एक्सक्रीट थ्रू यूरिन। ठीक है, सो मुझे बताओ एसिडिक ड्रग कौन से एनवायरनमेंट के अंदर आयोनाइज्ड है। सो एसिडिक ड्रग इज आयोनाइज्ड इन बेसिक एनवायरनमेंट। कौन से एनवायरनमेंट में, बेसिक एनवायरनमेंट। अगर यूरिन की पीएच बेसिक हुई, इफ मैं इसको अच्छा करके लिख लूँ ना, तुम खुश हो जाओ थोड़ा। अगर बेसिक ड्रग की, अभी मैंने क्या डिस्कस किया, एसिडिक ड्रग कौन से एनवायरनमेंट में आयोनाइज्ड होंगी, बेसिक एनवायरनमेंट में। सो अगर इफ यूरिन की पीएच क्या हुई, बेसिक हुई, अगर यूरिन की पीएच क्या हुई, बेसिक हुई, सो एसिडिक ड्रग क्या हो जाएंगी, आयोनाइज हो जाएंगी। सो ये ड्रग हमारी बॉडी से क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी। लेकिन अगर बेसिक ड्रग की बात की जाए, सो बेसिक ड्रग कौन से एनवायरनमेंट के अंदर आयोनाइज्ड है। सो बेसिक ड्रग इज आयोनाइज्ड इन एसिडिक एनवायरनमेंट। इफ यूरिन की पीएच हमारे पास एसिडिक हुई, यूरिन की पीएच क्या हुई, एसिडिक हुई, सो जो हमारे पास बेसिक ड्रग है वो एसिडिक पीएच में हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको पता होगा कि पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एसिडिटी, पीएच कहाँ से कहाँ तक हमारे पास एसिडिक होता है, 1 से 6 तक
ऑलमोस्ट क्या होता है, एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल है, और 8 to 14 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेसिक होता है। सो डियर स्टूडेंट, ये कुछ स्टेप्स थे जो कि आपको याद रखने होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, एट द एंड में फैक्टर जो कि एक्सक्रीशन को इफेक्ट कर रहे थे, मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी मैं कुछ फैक्टर हैं जो कि हमारे रीनल एलिमिनेशन को इफेक्ट कर रहे थे, उनको मैं जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास आ गया रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो का मतलब क्या है, किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कितना है। अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा सो एलिमिनेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ब्लड फ्लो कम होगा सो एलिमिनेशन भी क्या होगी, स्लो होगी। जितना ब्लड फ्लो ज़्यादा इतनी ही एलिमिनेशन ज़्यादा। जिस तरह मिसाल के तौर में कहता हूँ, एक शख्स है वो वाटर ज़्यादा पी रहा है साथ में, मतलब ड्रग उसने लिए और उसके बाद वो पानी बार बार पी रहा है। जब पानी ज़्यादा पिएगा इसका मतलब क्या है कि ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा सो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर होने के लिए हमारी बॉडी को होम्योस्टैसिस होता है। होम्योस्टैसिस क्या है, हमारी बॉडी का जो अपना मैकेनिज्म है जो कि बॉडी के अब इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रख रहा होता है। तो जब हम पानी ज़्यादा पिएंगे इसका मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ब्लड जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर होने के लिए कहाँ जाएगा, किडनी के पास जाएगा। सो इन सेम केस ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी से क्या होगी, एलिमिनेट होगी। लेकिन अगर ब्लड फ्लो कम हुआ तो स्लो एलिमिनेशन होगी। दूसरी बात क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका, वो ड्रग जो कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हुई हुई है, अगर बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो फिल्ट्रेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये ड्रग है, साथ में प्लाज्मा प्रोटीन जाके बाइंड हो गई। अब ये कैपिलरी की वॉल को ही क्रॉस नहीं कर पाएंगी। जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन है ये हमारी ब्लड कैपिलरी की वॉल को क्रॉस नहीं कर सकती। सो ड्रग भी जो होगी वो कैपिलरी की वॉल को क्रॉस जब नहीं कर पाएगी तो वो ब्लड में ही रहेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो फिल्ट्रेशन क्या होगी, लेस होगी। तीसरा हमारे पास है यूरिन पीएच। हमारी यूरिन का पीएच ऑलरेडी अभी मैं डिस्कस कर चुका। अगर एसिडिक यूरिन हुई सो बेसिक ड्रग हमारी बॉडी से निकल जाएंगी, लेकिन अगर बेसिक यूरिन हुई तो हमारे पास से एसिडिक ड्रग, एस्पिरिन क्या है, वीक एसिड ड्रग है। एस्पिरिन हमारी बॉडी से तब एक्सक्रीट होती है कि जब यूरिन की पीएच क्या होती है, बेसिक होती है। इसके अलावा एज, डियर स्टूडेंट, एज जो होती है ना, एज ये बहुत मैटर करती है। जो न्यू बॉर्न है, जो इन्फेंट है वो, और जो बड़ी उम्र के हैं, इन दोनों का जो हमारे पास किडनी फंक्शन ये रिड्यूस्ड होता है, इतना खास करके नहीं हो रहा था। तो इनमें जो एलिमिनेशन होगी ये क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू एडल्ट। एडल्ट के कंपैरिजन में जो हमारे पास न्यू बॉर्न है और एल्डर है, इनके अंदर किडनी का फंक्शन क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा किडनी की डिजीज़, अगर किडनी की डिजीज़ हो गई है इसका मतलब क्या होगा कि हमारा किडनी सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, सही से ड्रग को फिल्टर नहीं कर पा रहा। सो क्लियरेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, यही तक था ड्रग की एलिमिनेशन। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो कमेंट में कर सकता है। ओके, अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मैं भी डियर स्टूडेंट कि ये इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर हो। अब इसके बाद हम फार्माकोडायनामिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे।